क्या आप अधिक संपत्ति और सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस और वेल्थ को पाना चाहता है, पर क्या ये सबको मिलती है? नहीं। कुछ इंसान अपने जीवन में हर वो चीज़ पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी सफलता के सपनों के साथ बिता देते हैं। वो उन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। हर कोई जीवन में एक निश्चित स्तर की संपत्ति और सफलता का आनंद लेना चाहता है। हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उस सहजता और अबेंडेंस का जीवन बना पाते हैं जिसकी वो चाह रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम मोटिवेशनल स्पीकर और साइकोलॉजिस्ट जैक कैनफील्ड के शब्दों में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और उन तरीकों को जानेंगे जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, हमने अपने जीवन में वेल्थ और मनी इन दोनों शब्दों के साथ अपने रिलेशन को काफ़ी ख़राब कर लिया है या काफ़ी लिमिटेड कर लिया है। और ये लिमिटेशन हमने अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास के माहौल से सुनकर अपने ऊपर लगाई है। हमारी तो किस्मत में करीबी ही लिखी है, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। जीवन में उतना ही मिलेगा जितना जीवन में लिखा होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में अपने सपनों को हकीकत बनाने से रोकती है। दोस्तों, मैं बीच में रुकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यहाँ मैं कुछ बात अपनी तरफ से शेयर करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जीवन में जो चाहे हासिल कर लो या दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ। वो तो तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते। लेकिन कम से कम हम वो तो हासिल कर सकते हैं जो हमारे जीवन को एक स्तर तक पहुँचा सके। इतनी कोशिश तो हमें अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कितना भी असंभव या कितना भी दूर लगे। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सक्सेस और मनी, जीवन में इन दोनों का अभाव एक समस्या है, पर हम इन अभावों की आदतों को समझकर इन्हें दूर कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी आदतों और व्यवहारों में इन पैसों की बाधाओं को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए आज हम उन 5 बाधाओं के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन में अबेंडेंस या कहे तो प्रचुरता तक पहुँचने से रोक रही है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे जीवन में पहली बाधा पैसों के बारे में हमारी अपनी बनाई गई सीमित धारणाएं हैं। शायद एक बच्चे के रूप में आपको इस तरह के विचारों पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, हमारे पास कभी भी खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता था। दोस्तों, हम जो सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं उसमें हमेशा अमीर गरीबों पर जुल्म किया करता था। बहुत सारा पैसा चाहना स्वार्थ की निशानी थी, या यहाँ तक कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ था। बचपन की ये मान्यताएं हमारे एडल्ट जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस में बाधा बन सकती हैं। यदि आप सोचते हैं कि पैसा बुरा है और बहुत सारा पैसा चाहना स्वार्थ की निशानी है, तो आपका मस्तिष्क हमेशा अधिक पैसा कमाने से बचने की कोशिश करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप कभी भी बचत करने की नहीं सोचेंगे। अगर आप इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड बिलीफ को स्कार्सिटी से अबेंडेंस की तरफ शिफ्ट करना होगा। आपको जर्नल लिखना चाहिए। इस जर्नल में आपको वो लिखना होगा जो आप सच में पैसों के बारे में सोचते हैं। अगर आपके बिलीफ नेगेटिव है, तो उसके साथ लिखें कि आखिर ये संभव क्यों नहीं है, और बाद में उसे मनी और सक्सेस के पॉजिटिव बिलीफ के साथ लिखकर बदलने का प्रयास करें। आप इसके साथ साथ अफर्मेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा दूसरा कारण है वन सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक साधन। दूसरी बड़ी बाधा जो लोगों को अधिक पैसा कमाने से रोकती है, वह है आय के एक सीमित स्रोत पर निर्भर रहना। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई नौकरी या करियर है जो आपको आपके काम के लिए अधिक भुगतान नहीं करता है या आपके विकास के लिए कम अवसर प्रदान करता है और यह आपकी आय का एकमात्र स्रोत है, तो आपके लिए धन संचय करना बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इससे निकलने के लिए आप या तो अपना प्रशिक्षण बढ़ाकर हाई पेइंग जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, या धन कमाने के लिए अन्य स्रोत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा तीसरा कारण है फाइनेंशियल इलिटरेसी। इसका मतलब कि हम यह नहीं जानते कि अपना पैसा बनाने, प्रबंधित करने और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अधिक अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसा बनाना, प्रबंधित करना और बढ़ाना सीखना होगा। आपको यह जानना होगा कि आपके वेतन, आपके बिल, आपके बचत खाते, आपके निवेश इत्यादि के साथ क्या करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी के इन कामों में सबसे ज़रूरी काम अपने सेविंग्स और बजट को मैनेज करना है। बजट बनाने से आप अपने पैसे पर नज़र रख सकते हैं। यह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, आपके खर्चे कितने हैं और उनमें से अनावश्यक कौन से हैं। यह बहुत ज़रूरी है ताकि आप अधिक पैसे खर्च करना बंद कर सकें और उस पैसे को अपने भविष्य में निवेश कर सकें। हमारा चौथा कारण है डेब्ट यानी कर्जा।
यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता अपना कर्ज चुकाना और बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ब्याज के रूप में अनावश्यक पैसा देना बंद करना होना चाहिए। आपको गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बीच अंतर करना सीखना होगा। दोस्तों, गुड डेब्ट वह डेब्ट है जो आपके भविष्य को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी संपत्ति खरीदना जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ने वाला है। दूसरी ओर बैड डेब्ट वह डेब्ट है जो आपके भविष्य को आगे बढ़ने से रोकता है और साथ ही आपका पैसा खर्च करता है। उदाहरण के लिए अपने क्रेडिट कार्ड पर अत्यधिक खर्च करना या एक नई कार खरीदना और फिर आने वाले समय में उस पर हाई डेब्ट और उस डेब्ट पर हाई इंटरेस्ट पे करना। अपने कर्जे को खत्म करिए, क्योंकि कर्जा सिर्फ आपको फाइनेंशियली नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये आपको फिजिकली और मेंटली भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, हमारा 5वां कारण है नॉट आस्किंग फॉर मनी एडवाइस, यानी अपने आसपास के जानकारों से मनी के ऊपर एडवाइस ना लेना। जैक कैनफिल्ड कहते हैं, अंत में मुझे लगता है कि लोगों को अधिक धन और सफलता अर्जित करने से रोकने वाली 5वीं बाधा धन संबंधी सलाह मांगने में असुविधा है। हम में से अधिकांश लोग पैसे के संबंध में दूसरों से सलाह मांगने से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना चाहिए और हम यह स्वीकार करने में शर्मिंदा है कि हम नहीं जानते हैं, और इसलिए हम कभी भी आगे बढ़कर वह मदद नहीं मांगते जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। कृपया अपने सलाहकार को बहुत ही ध्यान से चुनिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वेल्थ और सक्सेस को पाना इंसान के खुद के हाथ में है। कोई भी पैसा कमा सकता है, चाहे वह जीवन में कहीं भी हो, लेकिन इसके लिए उसे एक सकारात्मक धन मानसिकता या कहे तो पॉजिटिव वेल्थ माइंडसेट अपनाने की आवश्यकता है। उसे सीखने की इच्छा और फिर उसे पूरा करने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। दोस्तों, अब इस वीडियो का अंत करते हैं और अंत में जैक कैनफिल्ड के द्वारा पूछा गया ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस पर विचार करिएगा। क्या आप अधिक संपत्ति और सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? कृपया इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, और अगर जवाब हाँ है तो इसका जवाब ढूंढना आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बॉब प्रॉक्टर के द्वारा बताए गए लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।